गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल अपने टॉपिक की बात चल रही थी, पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो गई। कौन सी ग्रंथि कंप्लीट थी? पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो गई। आज अपन बात करेंगे थायराइड ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि की बात करें? थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें, देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां जाकर कुछ लिखें। ठीक है? जल्दबाजी आप ना करें। आप जो बोलना चाहते हैं वो मुझे पहले ही समझ आ जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें। देखो, जो भी कोई अगर मिसप्रिंट होता है, कोई मिस्टेक होती है, तो नेक्स्ट डे जो अपना चलने वाला जो वीडियो होता है, उस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई मिस प्रिंट की वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है? तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखोगे। देखो, कल बात चल रही थी, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये नोट लगा के बोल रहा हूँ, ये नोट ध्यान रखना आप। जो अपन पढ़ रहे थे जीटीएच हार्मोन में एलएच हार्मोन। इस एलएच हार्मोन में देखो, बात करें सबसे पहले ये पुरुष, तो थोड़ा कल कंफ्यूज था, उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ये पुरुष, और पुरुष के अंदर देखो ये वर्षण, और वर्षण में कोशिकाएं होती हैं आपकी अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं, थोड़ा सा कंफ्यूज था। अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन होता है आपका एंड्रोजन। ठीक है? जो कल थोड़ा सा मिस्टेक था, जो पुरुष की जो ये अंतराली कोशिकाओं की जगह कौन सा हो गया था? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है? जबकि वो बात होती है महिला की। ठीक है? तो पुरुष में जो वर्षण उपस्थित होते हैं उनमें अंतराली कोशिकाएं होती हैं। ये अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन के साथ साथ एक हार्मोन और लिख सकते हो आप, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन लिख सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एंड्रोजन हार्मोन, दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है? ये थोड़ा कंफ्यूज होगा, आपको डाउट भी लगा होगा, शायद मैं मानता हूँ इस बात को। दूसरी बात करें, देखो यहाँ पुरुष के बाद महिला की बात करें। महिला की बात करें तो महिला में बात करें अंडाशय की। किसकी बात करें? अंडाशय की। और जब आप अंडाशय की बात करते हैं तो इसमें देखो अंडोत्सर्ग के समय, किसके समय? अंडोत्सर्ग के समय ये कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करती है? कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करती है। ठीक है? जो आप बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में, सर एलएच होगा, कार्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन होगा, तो देखो ये अंडोत्सर्ग के समय कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करती है। और कार्पस ल्यूटियम महिला के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। कौन से हार्मोन का स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखना। कल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, तो इसको कंफर्म कर लेना कि एलएच हार्मोन पुरुष की बात की जाए तो वर्षण से अंतराली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो एंड्रोजन प्लस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। जबकि महिला की बात करें, महिला में जब अंडाशय होता है, अंडाशय से जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो ये सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करती है। और जब कार्पस ल्यूटियम प्रेरित होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसके बाद देखो अपन यहाँ चले, आगे की चले, नेक्स्ट ग्रंथि की बात करें। वो नेक्स्ट ग्रंथि होती है अपनी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि। ये देखना आप, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखना आप कि थायराइड ग्रंथि की स्थिति क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि की स्थिति, कंडीशन की ये कहाँ उपस्थित होती है।
ठीक है। स्थिति देखो, एक और बात पूछ ले, पहले तो ये देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि होती है, इसका उपनाम होता है, वो होता है आपकी आउटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? आउटू ग्रंथि होती है। कि थायराइड ग्रंथि का उपनाम कौन सी ग्रंथि होती है? आउटू ग्रंथि होती है। अब बात करें इसकी स्थिति की, और स्थिति की बात करते हैं कि ये कहाँ उपस्थित होती है। तो देखो, ये है मनुष्य, बात करें मनुष्य, और मनुष्य के कहाँ? गले में। कहाँ में? मनुष्य के गले में श्वास नली से चिपकी हुई पाई जाती है। ठीक है। कहाँ उपस्थित होती है? या स्थित होती है कि मनुष्य के गले के श्वास नली के पास चिपकी हुई, या श्वास नली के चिपकी हुई पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना, इसका आकार पूछेगा ये कि इसका आकार कैसा होता है, कि थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है। तो ये आकार की बात करें तो आकार होता है अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच आकार की पाई जाती है। कौन सी आकार की पाई जाती है? एच आकार की पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद देखो, अगर आगे चलें तो इसके अंदर स्रावित हार्मोन, कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? स्रावित हार्मोन। और ये हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको याद है, सीधा सा उत्तर है। कोई भी प्रश्न पूछे कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद देखो, और आगे चले तो इसके भार की बात करें कि थायराइड ग्रंथि का सामान्यतः भार कितना होता है। पूछे कि सामान्यतः थायराइड ग्रंथि का भार कितना होता है, तो ये भार की बात करें 0.9 ग्राम से ये 25 ग्राम तक होता है। मिनिमम की बात करें 0.9 ग्राम, और अधिकतम की बात करें ये कितना होता है? 25 ग्राम तक होता है। ठीक है। अगर बात करें लंबाई की, तो ये लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्लस चौड़ाई की बात की जाए तो ये होती है आपकी 3 सेंटीमीटर, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। अगर लंबाई की बात करें ये 5 सेंटीमीटर होती है, और ये चौड़ाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता की बात करें, पुरुषों की तुलना में, किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस ग्रंथि का आकार क्या होता है? बड़ा पाया जाता है। क्या होता है? बड़ा होता है। पूछे कि पुरुषों की तुलना में थायराइड ग्रंथि का आकार महिलाओं में अपेक्षाकृत होता है, वो कैसा होता है? बड़ा होता है, न कि छोटा। अगर पूछे रंग कैसा होता है, क्या पूछे? रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? हल्का गुलाबी पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन नॉर्मली बन रहे थे, इजी वे में क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन यहाँ आके कुछ और क्वेश्चन बना दे जो आपके लेवल से थोड़े ऊपर हो। तो लेवल की बात करें, देखो अपन पढ़ रहे थे स्रावित हार्मोन, और वो स्रावित हार्मोन कौन सा था? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन को देखो 2 भागों में बांट सकते हैं अपन। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका T3 हार्मोन,
कौन सा हार्मोन होता है? T3 हार्मोन। दूसरी बात करें दूसरा हार्मोन होता है T4 हार्मोन। अब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की बुक में दे रखा गया है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जबकि T3 T4 हार्मोन हमने पढ़े नहीं, होता है T3 और T4 हार्मोन। देखो T3 हार्मोन की बात करें, ये होता है ट्राई आइडो थायरोनिन, इसका पूरा नाम हो T3 हार्मोन का ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है। जबकि अपन बात करें T4 का, तो इसका पूरा नाम होता है टेट्रा आइडो थायरोनिन। क्या होता है? टेट्रा आइडो थायरोनिन। अब आपको और क्वेश्चन बनाए, देखो आगे चले, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन अपने जो करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा गलत होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय अपने पास टाइम का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? टाइम का अभाव होता है, जिसके कारण अपने को जल्दबाजी होती है, ठीक है। और जल्दबाजी के कारण अपन क्या करते हैं? ऑप्शन या क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण अपना जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? गलत होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं एक और क्वेश्चन बना दूँ कि थायरोक्सिन हार्मोन में या थायराइड ग्रंथि के T3 व T4 हार्मोन का अनुपात क्या होता है? क्या पूछे आपको कि थायराइड ग्रंथि के T3 व T4 हार्मोन का अनुपात, क्या पूछे? T3 व T4 हार्मोन, या फिर ऐसे लिख दो, उल्टा लिख हो सकते हो, उल्टा लिख सकते हो, T4 या T3 हार्मोन का अनुपात कितना होता है? कौन सी ग्रंथि के अंदर? थायराइड ग्रंथि के अंदर। या फिर आप वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, T3 व T4 का अनुपात। ये लो, अगर आपको पूछे ये T4 होता है थायरोक्सिन हार्मोन के 90% भाग का निर्माण करता है, और ये कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? टोटल 10% भाग का। कितने प्रतिशत का? 10% भाग का निर्माण करता है T4 व T3। अगर पूछे थायराइड ग्रंथि में T4 व T3 हार्मोन का अनुपात कितना होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये होता है 90:10। या फिर अपन यहाँ इसको काटे, ये लो 9 अनुपात कितना होता है? 1। कहने का मतलब 9 हिस्सा, 1 का जो 9 हिस्सा होता है वो किसका होता है? T4 हार्मोन का। 1 हिस्सा किसका होता है? T3 हार्मोन का। या फिर ऐसे लिख सकते हो 10 अनुपात। सीधी सी बात ये कहने का मतलब ये T3 जो हार्मोन होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन के 10% भाग का निर्माण करता है, जबकि ये T4 हार्मोन होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन के 90% भाग का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ता हूँ, छोटा सा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान रखना, जो आपकी एग्जाम में पूछा गया था। किस एग्जाम में पूछा था? जो RPF जो SI की एग्जाम हुई थी। किसकी एग्जाम हुई थी? रेलवे पुलिस SI की एग्जाम में। लेकिन एक बार देखो मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझना कि ये क्वेश्चन था क्या। थायराइड ग्रंथि की बात की थी, थायराइड ग्रंथि की बात की थी हमने सबसे पहले स्थिति की, ये कंडीशन की बात करी थी कि ये कहाँ स्थित होती है, कि ये मनुष्य के गले में श्वास नली से चिपकी हुई अवस्था में पाई जाती है। सीधी सी बात थी, कहाँ उपस्थित थी? मनुष्य के गले के श्वास नली के चिपकी हुई अवस्था में पाई जाती है। कहने का मतलब ये कंडीशन होती है, यहाँ से ये जुड़ी हुई होती है और यहाँ से ये जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? आपकी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये जो आपकी श्वास नली होती है इसके पास चिपकी हुई अवस्था में मिले वो कौन सी ग्रंथि थी? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अगर दूसरी बात करें, आकार की बात करें कि आकार कैसा होता है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के H आकार की पाई जाती है, ठीक है। तीसरी बात करें कि इससे जो हार्मोन कौन से स्रावित होता है, वो हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। अगर पूछे थायराइड ग्रंथि का सामान्यतः भार, थायराइड ग्रंथि का सामान्यतः भार कितना होता है, तो ये सामान्यतः भार होता है 0.9 ग्राम से ये कितना होता है? 25 ग्राम होता है। या फिर
इसके बाद पूछे लंबाई, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसके बाद पुरुषों की तुलना में या पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत महिलाओं में इस ग्रंथि का आकार थोड़ा बड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोड़ा बड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चले, इसका रंग पूछ लिया जाए तो रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? हल्का गुलाबी। इसके बाद देखो थायरोक्सिन हार्मोन की आगे बात करें। देखो ये थायरोक्सिन हार्मोन भी दो भागों में बंटा होता है। एक तो कौन सा होता है? T3 हार्मोन, और दूसरा क्या बोलते हैं? T4 हार्मोन। ठीक है। T3 हार्मोन को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, जबकि T4 हार्मोन को बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन। एक बात याद रखना, आपको पूछ सकते हैं T3 व T4 हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? थायरोक्सिन अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो आपका उत्तर कौन सी ग्रंथि होगी? थायराइड ग्रंथि होगी। ठीक है। अब देखो ये T3 हार्मोन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के 10% भाग का निर्माण करता है, जबकि T4 हार्मोन क्या करता है? ये 90% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है। अब देखो आगे एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो देखो एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, और वो क्वेश्चन देखना आप, उस क्वेश्चन की विशेषता क्या देखो, और उस क्वेश्चन को समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है। मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, आप देखना। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आपके लिए जो आज डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखना। जब भी आपकी ग्रंथि कंप्लीट होगी, बिल्कुल आपको इतने शानदार बढ़िया तरीके से या अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं ग्रंथियों से, वो आपको प्रोवाइड, देखने का मतलब जहां लाइव चल रहे हैं उसी प्रकार लाइव वो क्वेश्चन आपके सामने होंगे। बोर्ड पे मैं लिखूंगा, ऑप्शन आपको मिलेगा, करने का वक्त भी आपको होगा। उस दिन क्लास अपनी जाएंगे कम से कम 1 घंटे तक चलेगी, और उसमें देखना आपको जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको लाइव क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है जो आप कर सकते हो या आपके करने की इच्छा हो तो देखना, इसका उत्तर आप ध्यान से देना। ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 1 की थायराइड ग्रंथि से या थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये याद रखना आप। क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, इसके अंदर दे देगा आपको वेसोप्रेसिन हार्मोन। एक ऑप्शन जो ए नंबर लिखा था, जो आपके कोई भी एग्जाम उसमें वेसोप्रेसिन। दूसरा आपको मैं दे दूं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीसरा दे दूं कैल्सीटोनिन हार्मोन, और चौथा आपको मैं दे दूं वर्दी हार्मोन। ये लो, अगले ने क्वेश्चन बनाया था जैसा का जैसा जो आपकी आरपीएफ एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाल दिया कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अब आपको उत्तर करना है, आंसर आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाके, वरना फिर अपन देखेंगे कल इसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। कोई हार्मोन की बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब देखो रोग की बात करें, रोग की बात करें, सबसे पहले देखो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग बताओ भाई, कोई ऐसा रोग बताओ जो आपको याद हो। कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं। ठीक है। अगर आप देखो सबसे पहले बात करें, घेंगा ले सकते हो आप। ठीक है। गलगंड ले सकते हो, या आप जिसको बोलते हो गोइटर बोल सकते हो,
ये रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, क्योंकि थायराइड ग्रंथि को आवश्यकता किसकी होती है? आयोडीन की। किसकी होती है? आयोडीन की। और आयोडीन की अगर पूर्ति होगी तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होगा? निरंतर स्रावित होता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति में थायराइड ग्रंथि अपना स्थान सही रूप से बनाए रखती है। ठीक है, अगर यहाँ आयोडीन की कमी होगी, किसकी कमी होगी? आयोडीन की कमी होगी, और आयोडीन की कमी होगी तो स्राव किसका नहीं होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन का। और ये स्राव होना क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम। और कमी होने पर कौन सा रोग होता है? घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि से कौन सा रोग होता है, अगर वृद्धि हो जाए तो देखो आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करें वृद्धि की, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि होने पर, बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि होने पर देखो ध्यान रखना आप, एक्जोथैलेमिक रोग होता है। कैसा रोग होता है? एक्जोथैलेमिक रोग हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। घेंगा रोग होगा, गलगंड होगा, गोइटर होगा। इसके अंदर देखना आप विशेषता देखें तो देखना आप एक चीज़ याद रखना, घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग में आप एक बात याद रखना कि इसमें गले में क्या होती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति को खाने पीने में क्या उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न होती है। कौन से रोग के दौरान? घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग के दौरान, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी, रोग उत्पन्न होगा, गले में क्या होगा? सूजन होगा, जिससे आप ना तो खा सकते हैं ना कुछ सही रूप से पी सकते हैं। ठीक है, वो रोग कौन सा होता है? घेंगा या गलगंड रोग। इसके बाद अगर अपन बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि हो जाए, ठीक है, किसकी बढ़ोतरी हो जाए, तो कौन सा रोग होता है? वो होता है एक्जोथैलेमिक रोग है। कौन सा रोग होता है? एक्जोथैलेमिक रोग होता है। ये देखना भाई, आप बहुत बार इस चीज़ को नोट कर चुके हो कि एक्जोथैलेमिक रोग है। और एक्जोथैलेमिक रोग कौन सा होता है? देखो, वह रोग होता है जिससे व्यक्ति की आंखें बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात अपन क्या बोल सकते हो? आंखें क्या होती हैं? व्यक्ति की आंखें डरावनी लगती हैं। कैसी लगती हैं? डरावनी लगती हैं। देख सही रहा, वो अपनी तरीके से देख सही रहा है, लेकिन अपने को ऐसा लग रहा है कि अपने को डरा रहा है। कहने का मतलब उसकी जो आंखें होती हैं वो बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, या बाहर की ओर निकली हुई अपने को क्या होती हैं? प्रतीत हो रही है। एक सामान्य इंसान है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपने को गुस्से से या अपने को डरा रहा हो। ठीक है, गुस्से से देख रहा हो या डरा रहा हो, तो वो रोग कौन सा रोग कहलाता है? आपका एक्जोथैलेमिक रोग कहलाता है। तो ये थी आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप यार। देखो, अब बात करें थोड़ा सा, अपन चर्चा का विषय बना देते हैं वो पैराथायराइड ग्रंथि की। कौन सा ले? पैराथायराइड ग्रंथि। छोटी सी है, कोई खास नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने देखा दोनों को साथ करवा दें। तो एक होती है पैराथायराइड ग्रंथि, सीधी सी बात है। ये थायराइड ग्रंथि थी, ये पैराथायराइड ग्रंथि है। इसकी अगर बात करें स्थिति की, तो ये कहाँ उपस्थित होती है? तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर या थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपकी हुई पाई जाती है। ठीक है, जिनके अगर थोड़ा दिमाग होगा वो कुछ कर सकता है, इससे मैंने जो क्वेश्चन दिया उससे जोड़ सकता है। ठीक है, तो स्थिति की बात करें तो थायराइड ग्रंथि कहाँ? थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपकी हुई अवस्था में पाई जाती है। वो ग्रंथि कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, ये पैराथायराइड ग्रंथि से टोटल 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो अपन बात करें पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है,
दूसरा अपन बात करें वो होता है आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कैल्सीटोनिन। एक तो होता है आपका पैराथार्मोन हार्मोन, दूसरा होता है आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। और पैराथार्मोन हार्मोन की विशेषता देखना, जब मनुष्य के रक्त में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मनुष्य के रक्त में कैल्शियम आयन की क्या हो जाती है? कमी होती है, जबकि फॉस्फेट आयन की वृद्धि होती है। उस समय मनुष्य की बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो पैराथार्मोन हार्मोन की विशेषता, एक खास विशेषता यही है जो इम्पोर्टेंट है कि जब मनुष्य के रक्त में कैल्शियम आयन की कमी होती है, तो कैल्शियम आयन की कमी होती है, जबकि फॉस्फेट आयन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो दोनों को नियंत्रित करने के लिए या दोनों का संतुलन, कैल्शियम व फॉस्फेट आयन दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, जबकि बात करें कैल्सीटोनिन हार्मोन की बात करें तो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? जब मनुष्य के रक्त में कैल्शियम आयन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, कैल्शियम आयन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, जबकि फॉस्फेट आयन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो जब फॉस्फेट आयन की कमी होगी और कैल्शियम आयन की वृद्धि होगी, ठीक है, तो उस समय कौन सा हार्मोन कार्य करता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। कहने का मतलब, जब मनुष्य के रक्त में कैल्शियम आयन की वृद्धि व फॉस्फेट आयन की कमी होती है, उस समय दोनों को नियंत्रित या दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। ये कौन सी ग्रंथि थी? पैराथायराइड। तो आप याद रखना, पैराथायराइड कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपकी हुई अवस्था में। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक पैराथार्मोन और दूसरा कौन सा होता है? कैल्सीटोनिन। पैराथार्मोन की विशेषता पूछें, कैल्शियम आयन की जब कमी हो, ठीक है, और फॉस्फेट आयन की जब क्या हो जाए? वृद्धि होता ही है, उस समय पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। जबकि कैल्सीटोनिन हार्मोन जब में कैल्शियम आयन की वृद्धि हो, जब फॉस्फेट आयन की कमी हो, तो ये उसकी संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आपको टॉपिक टू टॉपिक एक एक चीज़ नोट करवाई जाएगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।